आज व्लॉग की शुरुआत हम इस नूर से भरे चेहरे के साथ करेंगे। मेरी छुट्टियां नहीं हुई है ना अभी। पता झूठ तो कम ही बोल रहे, छुट्टियों पे ही है वो, क्रिसमस पार्टी करके आ रहा है। मुझे तो पता भी नहीं तेरी पार्टी है। मुझे लगा तू मेहनत वाला काम करने गया हुआ है। मेहनत का काम होता है वो भी। यार पता है इसको, मैं पागल होने दोबारा गिर गया, टूट भी गया यहाँ से थोड़ा सा ही, क्योंकि मुझे चुल है ना, मुझे इसको खड़ा करना है, जबकि वो ऐसे हार्ट शेप में है, वो खड़ा थोड़ी हो सकता है। तो वहाँ पे पड़ा तो था। हाँ वहां से गिरा, उसने बुर्ज खलीफा भी तोड़ दिया। अब बुर्ज खलीफा को मुझे ग्लू के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि एक नुकसान नहीं हुआ है, 2 नुकसान हुए हैं। पर अब यही लटकेगा ना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लटकेगा, अभी चेंज कर दूंगा। मुझे पूरा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल अंदर भी आती नहीं। मैरी क्रिसमस दिख रहा है। बोलते बहुत है तुम, और कैसा? आपका मैं तो बहुत आपकी डेट कैसी थी दोनों की? डेट छोड़ तो दो, आई किया ना। दांत का भी पूछना होता है। दांत का कैसा है, लगा दिया उसने वापस? पता ही बंदा मेरा इतना मजाक उड़ा रहा है दोस्तों, इतना मजाक उड़ाता है ना ये लड़का मेरा। कल ना विजडम टूथ रिमूवल है। ओह माय गॉड, कल तो कल कैसे करेंगे? कल कैसे क्या करेंगे हम? बास्केटबॉल है ना। पहले तुम लोग मेरे साथ चलना, वहाँ पे 1 घंटा बैठना, कि 1 घंटे में मेरी सर्जरी पूरी होगी तो ठीक है, वरना तुम लोग वहाँ से चले आना। तुम लोग बास्केटबॉल नहीं मिस कर सकते कल। हमने बहुत बास्केटबॉल मिस कर ली है, पिछले 2 हफ्तों से नहीं गए हम। वो पहले रग्बी थी, फिर वो पार्टी थी, ये था। छुट्टियां भी हो गई अब तो। हाँ जी, अब चलो, अब तुम पे थोड़ी पूरा व्लॉग बनना है खड़े हो ऐसे। चलो गले मिल रहे थे। मैं टायर्ड सच में यार दोस्तों, बंदा आ गया घर से। वैसे प्रीति मेरे से गले मिलती नहीं जब मैं बाहर के कपड़ों में आता हूँ, तो आज कुछ आई डिडंट रियलाइज। हाँ मेरे को पता है ना कि मुझे चेंज करना, मैं डेंटिस्ट के यहाँ से आई हूँ ना, तो मुझे ये सब नहीं, तेरा तो गंदा होता ही ना, हमारा होता है गंदा। नहीं मुझे चेंज करना है, मैं डेंटिस्ट वाले कपड़े ऊपर लेके नहीं जाऊंगी, वो छोड़ दूँ। एनीवे खाने में क्या आज? खाने में मैं ही हूँ, मैंने खाना नहीं बनाया अभी, शर्म नहीं आती इस आदमी को। ये पूछते हैं मेरा दांत मिसिंग था दोस्तों, मेरा दांत लगवा कर आई हूँ, और ये कह रहा है खाने में क्या है। और फिर कहेगा कौन कहता है तुझे काम कर, कौन कहता है, कौन खाना मांग रहा है? खाना गलती से मुंह से निकल गया, सही बात। मेरा तुमको पता क्या था, राजमा चावल, भिंडी छोले, काले छोले, भिंडी, करारा बुना, पनीर, चिकन, लैम। डिनर खा सकती है बाहर से, ऐसे खा पाएगी इसके साथ? मैंने कोई वो मेरे कोई बुजुर्ग वाला नहीं हुआ है मेरा सिस्टम। आई समझ में, कहते तू ना डेंचर्स लगवा ले। दादी डालती थी उसमें पानी में। बेटा मेरा विन्यास हो जाने दो। बेटा हमारे दांत निकल चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, मेरा विन्यास हो जाने दो। ये वाला थोड़ा सा मैंने उससे बोला भाई इसको सेट कर, कि क्या है जब तक परमानेंट नहीं होते, बिकॉज मेरा लिप्स जो है ना वो इसके ऊपर बैठ जाता है बात करते हुए। पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ तो वो कह रहा है कि हो जाएगा, मैं कल सब कुछ ठीक कर दूंगा। बता डिनर में क्या करना है? चलते हैं ना। नहीं पनीर बना के मैरिनेट कर दूंगी, पनीर को फ्राई करके, फिर उस पर शिमला मिर्च, प्याज बड़े बड़े डाल के। साउंड तो अच्छा कर रहा है ना, साउंड तो अच्छा कर रहा है। नान नहीं बोला सुन, नान मैदा ही तो गूंदना है, बस मैदा अपना गूंदा यूं, मैं तो कल रात थप 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 करके नान लगाए। तो कल रात को इंडियन खा के आया। हाँ तू इंडियन ही खाना, तुझे इंडियन ही तो खाना है। पता नहीं कितना इंडियन खाता है लड़का। पता मैंने क्या सोचा है? मैंने सोचा है इसको टाइम पे सुलाते हैं। ये तो हम रोज सोचते हैं। मैं जाती हूँ जिम, तू जाती। बहुत बढ़िया, तो खाना किसी से मांग के ले आएंगे यार इसको खाना ही खाना है। मैं अब खाना बनाऊंगी, अब मैं खाना, अब इस किचन में खाना बनेगा दोस्तों। आज हम बना रहे हैं पिंडी वाले छोले विद भटूरा, एंड थोड़ा सा हम पनीर भी बनाएंगे दोस्तों। और पनीर के साथ तो मैं ले आता हूं ना, पनीर बन ही रहा है तो चिकन तो साथ में बनना ही चाहिए ना। मैं तेरे लिए पूरा है तो बकवास बहुत करता है तू, मैंने तो देख लिया। तब तुझे सेहत, अब तुझे करना है, जिम नहीं करना है। मैं जा रहा हूं। हाँ तो सैलेड खाने में क्या जाऊं, मैं जिम जाऊं? अभी जिम चले जाओगे अभी? गाइस देखो पता क्या हो रहा है, इतने दिन से ना हमारी जिम मिस हो ही जा रही है। दोस्तों इसको कोई फिक्र नहीं है, बीवी बीमार है बेचारी। एक हफ्ता रह गया आपने तो कल का ब्लॉग देखा, और साथ बोलते वो समझ जाएंगे। एक हफ्ता रह गया, हमारे घर में मेहमान भी आने वाले हैं, मैंने कुछ भी गाइस अगर हम दोनों अभी आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा, अभी मैं डेंटिस्ट के पास से आई हूँ, अभी मैं संभली हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। पिछले 3 दिन से मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, और तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही है। जस्ट गो फॉर हियर, गो टू जिम। सच में वीक हुई हूँ मैं वीक वहाँ से नहीं हो रही है जहाँ से मुझे होना चाहिए। बाजू में मैंने ऐसे पहलवानों वाली कर रखी है। सच में यार मोटी हो गई हूँ दोबारा से। आप लोग कहोगे नहीं यार मोटे, मुझे पता नहीं यार मोटी हूँ। मुझे इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में खत्म चाहिए मास मूस, लाइक आई वांट जीरो फैट। तो फिर उसके तो बेटा बहुत मेहनत लगती है यार। तभी तो कह रही हूँ किचन जाना है। 1 हफ्ता बचा है भाई। अंडे किसके लिए बोल रहे हैं? मुझे ना ग्लासगो में ऐसे करके पिक्चर खिंचवानी है। ग्लासगो तो जा ही नहीं रही।
मेरे ग्लास को ये ना आप लोगों की गलती है। मैं ग्लासगो में इतने हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं, वो सारे कह रहे हैं हमारे घर आना है, हमसे मिलना, तो मेरे दिमाग में हम जा रहे हैं ग्लासगो गाइस एडिनबरा, हम एडिनबरा जा ग्लासगो रहे हैं नहीं गाइस, जा रहे हैं। ग्लासगो नहीं जा रहे हैं हम गाइस। एडिनबरा के बाद सीधा मुझे तो वहाँ जाना होगा ना, क्या है, मुझे बेलमोर भी तो जाना होगा फिर मेरे, क्योंकि हमारे तो रिश्तेदार हैं हम यार। वैसे जा सकते हैं, पर देख के हाँ, आएं। मैं बोल के आऊँ उसको, बोल दूँ, फोन कर दूँ केट को, वो कह भी रही थी, कह रही नहीं, कासल देख के आना है। जब टी पिएगा उनके घर में बैठ के तो कासल दिखा देंगे ना, ये नहीं समझेगा, इसको समझ से पता ही नहीं लग रहा, रिश्तेदारी बढ़ानी है आगे। गाइस मेरे को इतना पता है, मेरा काम बहुत जिस है। दिन बेटे की शादी हो गई ना शार्लेट के साथ, पर नेक्स्ट वीक मैं 2 दिन बाहर हूँ, 3 दिन। तुम एक काम करो, तुम उन्हीं के साथ याद करना, मैं उनका स्वागत करूंगी आरती लेके, साथ में देखो तुम्हारा मैं भी कर दूंगी। इसमें क्या बात ट्यूसडे, है? वेडनेसडे और थर्सडे बाहर। इसके ससुराल वाले नहीं आ रहे ना, तभी तो इसको कोई चिंता नहीं है। ये क्या ससुराल और क्या मायका, ऐसा कुछ होता है हमारे में तो हुआ भी नहीं कभी ऐसा। है ऐसा कब हुआ हमारे घर में? नहीं, हमारे घर में नहीं हुआ, अब होगा ना। फाइनली मुझे जिम आने का टाइम मिल गया। रात के आई गेस 11:30 हो रहे हैं और मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए ट्रेडमिल करी है। हाउएवर आई एम हैप्पी विद माई स्पीड। 213 कैलोरीज बर्न करी, 15 का इंक्लाइन था, तो ओवरऑल इट वाज ऑल गुड। लेकिन मैं 30 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल करना चाहती थी। पहले मैं थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस करी, लेकिन अभी 30 मिनट के लिए ट्रेडमिल नहीं हो पा रहा, तो मैंने 15 पे ही रोक दिया है। और एवरेज स्पीड थी 5.6 किलोमीटर पर आवर, तो चलो अच्छा था। आई एम हैप्पी विद माई नंबर्स, बट हाँ 30 मिनट के लिए नहीं हो पाई। स्ट्रेंथ ने थोड़ा जवाब सा दे दिया। अरे रिज़ल्ट चले गए। मैं रिज़ल्ट सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अच्छे बुरे नंबर कुछ नहीं होते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि हिम्मत करके जिम आना, क्योंकि हालत ख़राब है दोस्तों, अंदर से सीरियसली ख़राब है, और जिम ही है जो मुझे ठीक कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ना प्रोडक्टिविटी कम हो रही है आजकल, तो बस उसके चलते तो मैंने 10 मिनट के लिए क्लाइंब करी हैं ये स्टेयर्स, और मैंने कुछ 36 फ्लोर्स कंप्लीट करे हैं 10 मिनट में। वो नंबर्स चलेंगे वरना आपको दिखाती हूँ। और मैं पिछले शायद 1 साल से 36 फ्लोर्स ही कर पा रही हूँ, 36 से ऊपर नहीं जा रही हूँ। तो इसकी थोड़ी सी मुझे स्पीड बढ़ानी है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। बाकी अब चलते हैं घर, आज रात को नींद अच्छी आएगी दोस्तों। मैंने गाड़ी जिम के एकदम बाहर लगाई है। हालांकि इस टाइम पे पार्किंग का कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन था जब मैं आई। तो ये चीज़ ये बताती है कि इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग आते हैं जिम यूज़ करने। भाई कसम से 5 डिग्री है, लेकिन जिम करके आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए, मुझे जैकेट पहन के आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ठंड आपको पकड़ सकती है। नहीं यार जिम बहुत अच्छी है, नहीं यार जगह बहुत अच्छी है। मेरी साथ वाली गाड़ी में भी एक लड़की बैठी है, यानी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी इतनी रात को। भाई गर्मियों में तो देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी। अरे एक डिस्को थिएटर भी चल गया, तो मैंने सौर को बोला कि जाऊँ, चली जाऊँ। पता नहीं उसने शूट करा है कि नहीं करा, मेरे से पहले वो आया था जिम, तो कह रहा हाँ हाँ जहाँ बड़ी सारी लड़कियाँ होती हैं। तो मैं आई, काफ़ी सारी लड़कियाँ थी और अच्छी लड़कियाँ थी, मैं सब नाइस गर्ल्स। सब लोग एक दूसरे को स्माइल वाइल पास कर देते हैं ना, तो वो अरे मैं लाइट क्यों जला रखी, हाँ, तो सब लोग एक दूसरे को स्माइल वगैरह पास कर देते हैं ना, तो वो वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, ठीक है। वो कहते हैं ना अपनी सुरक्षा में ही समझदारी है। तो वैसे तो टचवुड इस कंट्री में ये चीज़ें बहुत बहुत अच्छी हैं कि रात को घर से बाहर निकलते हुए ना डर नहीं लगता है। सच्ची बात बताऊँ आपको मैं, होती हैं चीज़ें, यहाँ पर भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन
मैंने अपनी, मुझे कितने साल हो गए हैं यूके में, इट्स बीन 16 ईयर्स। तो 16 ईयर्स में मैंने तो ये रात वाले टाइम पे बहुत जिम करी है। मतलब कि जब अबीर पैदा हुआ था, मैंने वॉज 1.5 years ओल्ड, मैं अपनी फुल टाइम जॉब में थी। तो 1.5 साल से लेके जब तक वो 7 साल का हुआ तब तक तो मैं फुल टाइम जॉब में थी, और मैं जिम रात को ही आती थी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था यार, दिन में मैं आ ही नहीं सकती थी जिम। तब तो वर्क फ्रॉम होम वाला ऑप्शन ही नहीं होता था, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है मेरे अंदर जब मैं रात को जिम आती हूँ। बाकी नहीं यार, ऐसी कंट्री, हर कंट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर निकलते हुए ज़्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो, लड़की भी लड़के भी। मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ लड़कियों को ही सेफ्टी की ज़रूरत होती है, आज के ज़माने में लड़कों को भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये होना चाहिए। जब मैं, अब बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बात करूँगी, तो मैंने सोचा था इस बारे में बात करूँगी, लेकिन आई थिंक आज थोड़ा वो रिलेट कर पाओगे आप अगर मैं इस बारे में बात करूँगी। तो मैंने लास्ट मंथ डेली क्राइम का 3rd सीजन देखा। बड़ा गुस्सा आता है यार, बहुत गुस्सा आता है। जब भी मैं डेली क्राइम देखती हूँ ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, मैं वो बता नहीं सकती। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं इंडिया में थी, मैंने कहा ना अगर मैं बात करूंगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, चलो कर लेते हैं, ठीक है। मेरी आंखों में भी थोड़ा सा पानी आ गया है। मैंने कहा ना मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं डेली क्राइम देखती हूँ। अंदर से गुस्सा इस बात का आता है कि कब सब लोग समझेंगे कि रिस्पेक्ट करना, किसी को इज्जत भरी नजरों से देखना, किसी को उसका स्पेस देना कितना जरूरी है। आई थिंक एजुकेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई होप कि आने वाले दिनों में हर कंट्री बेटर हो सके। तो मैं ये बता रही थी कि क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के जब आप स्कूल से पास आउट होते हो और आप काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि मैंने स्कूल से पास आउट होते ही काम करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट मेरा तो 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तो व्हेन आई वाज 22 एट दैट टाइम आई मूव्ड आउट ऑफ इंडिया। मैं दुबई चली गई थी, एमिरेट्स ज्वाइन कर लिया था मैंने। लेकिन 17 साल से लेके 22 साल तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पता है, ये बात बड़ी ही गहराई वाली है जो मैं इस टाइम यहाँ बैठ के कर रही हूँ। और हिम्मत इसीलिए आ रही है क्योंकि साथ वाली गाड़ी में भी लड़की बैठी है, उसको उधर वाली गाड़ी में भी लड़की बैठी है। तो मतलब कि डर नहीं लगा अभी इस टाइम, इसलिए मैं कार में बैठ के, जिम के बाहर ही बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। कहने का मतलब यह है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आपके पास होती है ना, तो आपको डर नहीं लगता है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ पता है 17 से लेके 22 तक ना मुझे ऐसा फील होने लग पड़ा था कि गोरा रंग होना और कलर्ड आइज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता था कि मैं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां। और एक चीज और, गोरा रंग ही खूबसूरती नहीं होता है। मैं ये बात तो मैं अपने ब्लॉग में बहुत बार बोलती हूँ, और कभी मैं मेकअप टिप्स भी अगर शेयर कर रही होती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो कोई भी जिसका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है या फिर थोड़ा सा हिंदी में बोलते हैं गोरी नहीं है, मुझे लगता है वो लड़कियां सबसे ज्यादा सुंदर होती हैं सच में। उनके ऊपर आप मेकअप करो या फिर स्टाइलिंग करो, कुछ भी करो, वो लड़कियां बहुत खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि गोरा रंग होना इज नॉट अ ब्लेसिंग, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है यार, मैं अब क्या ही बोलूं, इंडिया में एक टाइम पे लोगों को ये था कि भाई बस गोरा होना चाहिए, गोरा, यार गोरा वोरा कुछ नहीं होता है, रंग में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, आई डोंट नो, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी, जिनके लिए गोरा होना ही सुंदर होना होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 17 से लेकर 22 ईयर्स तक जो मैंने
ये जो मैंने 5-6 साल इंडिया में बिताए, नौकरी करी उस दौरान, मुझे तब यही लगता था यार मैं क्यों इतनी गोरी हूँ, मुझे नहीं होना गोरा। भाई दुनिया छोड़ती नहीं है, ऑनेस्टली नहीं छोड़ती है। आप कहीं भी चले जाते हो, आप सेफ फील ही नहीं करते हो। मैं सच बता रही हूँ आपको, जब मैंने एमिरेट्स ज्वाइन करा ना, और जब मैं अपने क्रू के साथ काम करती थी, और वो लोग आके मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, उनके कॉम्प्लीमेंट करने में और जो मैंने इंडिया में रह के कॉमेंट्स में सुनती थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। भाई मुझे याद है मैं मैकडॉनल्ड्स काम करने जाती थी, और मैंने अपनी लव स्टोरी वाले व्लॉग में बताया कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग एक साइड पैदल चल के जाते थे, और जब शिफ्ट खत्म होती थी तो हम रिक्शा करके घर वापस आते थे, ताकि कंपनसेट कर सके वो ट्रैवल मनी को ना। मैकडॉनल्ड्स ट्रैवल के पैसे नहीं देता था, लेकिन अब किसी को मेरी मजबूरी नहीं पता ना, मैं अपने घर से पैदल चल के क्यों जा रही हूँ। भाई वो जो पैदल चल के मैं जाती थी ना, वो जो 15 मिनट की वॉक होती थी, उसमें इतने कमेंट्स आते थे, इसकी कोई हद नहीं होती थी, और दिल इतना बुरा लगता था ना, इतना बुरा। मैं पता आज मैं बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक बहुत ही, ओ माय गॉड, एक बहुत ही सेंसिटिव, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर रही हूँ, और वो भी मैं खुल के नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज दुनिया इतनी जजमेंटल है, इतनी ज्यादा जजमेंटल है। बस मैं यही कहूंगी कि जितने भी यंग बच्चे हैं, यंग लड़के लड़कियां हैं, वो काम करो जो सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। वही लोग चेंजेस ला सकते हैं, और कोई चेंज नहीं ला सकता। वही लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं। लाइक मेरा बेटा 10 साल का है, उसके स्कूल में उसको सेक्स एजुकेशन दी गई है, उसको बताया गया है प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी से उसको इंट्रोड्यूस करा गया है। मैं आपको बता नहीं सकती, उस बच्चे को इस टाइम सब कुछ पता है, और उस बच्चे के अंदर इतनी रिस्पेक्ट है। इसलिए नहीं वो मेरा बच्चा है, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं यहाँ पे उसके साथ के सारे क्लासमेट्स की बात भी करूंगी। उन्होंने पहले लड़के लड़कियों का इकट्ठे प्यूबर्टी सेशन करा, फिर उन्होंने लड़कियों का अलग करा, लड़कों का अलग करा, फिर उन्होंने लड़कों को बताया कि आपको कितना समझदार बनना है, कितनी आपको स्पेस देनी है लड़कियों को, व्हेन देयर पीरियड्स विल स्टार्ट, व्हेन दे विल गो थ्रू देयर मंथली साइकिल। और बच्चे में इतनी समझ है ना, उनको ना यहाँ पर सेक्स एजुकेशन जब दी जाती है ना, इतना प्रोसेस ड्रिवन होती है ना वो चीज, कि मैं आपको लाइक आई हैव नो वर्ड्स। मैं इतनी खुश हुई ना, मुझे इतना प्राउड फील हुआ, क्योंकि सौरभ अक्सर ही अपने काम के कारण वो ट्रैवल करता रहता है। तो जब लास्ट ईयर उसको बताना शुरू करा गया, वो घर आके मुझसे बात करता था, मुझसे पूछता था व्हाट हैपेंड टू यू, व्हेन डिड यू स्टार्ट। तो वो मुझसे आके बहुत बातें करता था, और मेरा एक्सपीरियंस जानने की बहुत कोशिश करता था, और मैं भी उससे डिस्कस करती थी, ऐसी बात नहीं है। इतनी अच्छा लगता है ना कि हम अपने पेरेंट्स से इतनी खुल के बात नहीं कर पाते थे। अगेन एजुकेशन, हम लोगों में पता नहीं वो फ्रीडम ही नहीं थी, हम नहीं बात कर सकते थे इवन अपनी मम्मी से भी खुल के बात नहीं कर सकते थे, जब तक वो चीज हो नहीं गई, जब तक हम इतने बड़े हो नहीं गए कि हम मम्मी से खुल के बात कर सके, उससे पहले हम खुल के बात ही नहीं कर सकते थे। I'm sorry guys, बात बहुत लंबी हो गई है, और शायद मैं अपनी बात को सही तरीके से ना समझा पाई हूँ, लेकिन समझने वाले आई होप समझ गए होंगे। तो बस यार, ऐसे मेरा दिल करा मैं आपसे बात करूं। बाकी आई रियली विश कि हर लड़की जहां भी हो, जिस भी कंट्री में हो, जिस भी कोने में हो, सेफ फील करे। अभी घर चलती हूँ।